सौभाग्यशाली गुरुमुखों, अपने नेत्रों के सन्मुख विराजमान श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के सुंदर पावन श्री दर्शन दीदार करते हुए मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों सदग्रंथों ने अपनी अपनी वाणी में ये वर्णन किया है कि अगर भक्ति के मार्ग पर चलने वाला जिज्ञासु अपने हृदय के अंदर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, आत्म ज्ञान चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करे, क्योंकि आत्म ज्ञान के बिना कभी भी उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। कहने का भाव ये है, आत्म ज्ञान का महापुरुषों के चरणों से बहुत ही गहरा संबंध है। अक्सर हम संसार में देखते हैं, किसी ने कोई सांसारिक विद्या प्राप्त करनी हो तो वो भी किसी गुरु के बिना उसे प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन जो आत्म ज्ञान है, जो बड़े ही ऊंचे दर्जे की शिक्षा है, वो भला बिना गुरु धारण किए कैसे प्राप्त हो सकती है। तो महापुरुष वर्णन करते हैं, भक्ति के पथ पर चलने वाले को ये बहुत ही जरूरी है समय के पूर्ण महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करके उनकी आज्ञा और मौज में अपने जीवन को व्यतीत करे। महापुरुषों की रहमत के बगैर कभी भी उसके अंदर से अंधकार दूर नहीं हो सकता। बाहरी अंधकार तो बाहर की रोशनी से दूर हो सकता है, लेकिन जो हृदय का अंधकार है वो बाहरी रोशनी से कभी भी दूर नहीं होता। उसके लिए जरूरी है महापुरुषों के वचनों की रोशनी। धनी धर्मदास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, गुरु बिन नहीं अज्ञान विनाशे, नहीं निज आत्म रूप प्रकाशे, गुरु बिन ब्रह्म ज्ञान जो गावे, सो नहीं मुक्ति पदार्थ पावे, कही कारण निश्चय गुरु कीजे, सुर दुर्लभ तन खोए न दीजे। तो वर्णन करते हैं, बिना सतगुरु के चरण शरण ग्रहण किए कभी भी जीव के हृदय से अंधकार दूर नहीं हो सकता। चाहे इंसान मनमति से कितने ही मंत्रों का जाप कर लेवे, कितनी मनमति से तीर्थों पर चला जाए, या कितने ही भक्ति के और साधन अपना ले, कभी भी वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी अपनी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब महापुरुष अपनी रहमत करके नाम की बख्शिश जीव को करते हैं, जब वो उसका स्मरण करता है, तभी महापुरुषों की कृपा से वो आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है और आवागमन के चक्कर से आजाद हो जाता है। आखिर में यही वर्णन किया है, इसलिए जरूरी है कि महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण की जाए। जिसने भी महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके उनकी आज्ञा और मौज में अपने जीवन को बिताया, वो अपना अनुभव बताते हैं कि कितनी कृपा उनको महापुरुषों के चरणों से प्राप्त होती है। केवल महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने मात्र से ही जीव का कल्याण नहीं होता, उसके लिए जरूरी है महापुरुषों की आज्ञा को शिरोधार्य करना।
जिसने भी महापुरुषों की आज्ञा को सत सत करके माना है, उनके वचनों को माना है, क्योंकि महापुरुषों की जो वाणी होती है वो दूरदर्शी होती है, वो कोई आम वचन नहीं होते। इसलिए सच सच मान करके महापुरुषों के वचनों पर जिसने विश्वास किया, उसने खुशियों को प्राप्त किया, रहमत को प्राप्त किया। चाहे प्रेमी गुरुमुख संसार में रहें, चाहे दरबार में रहें, जहां भी रहते हैं, जिसने भी सतगुरु की आज्ञा को माना, महापुरुषों ने खुशियों से उसकी झोली को भर दिया। कई प्रेमी कहते हैं हम तो घरों में रहते हैं, आजकल ग्रस्त जीवन बहुत ही व्यस्त है, कारोबार देखना पड़ता है, घर परिवार को पालना पड़ता है, रिश्ते नाते निभाते हैं, कितने झमेले हैं, इसलिए हम भक्ति के नियमों की पालना नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनको पूछा जाए, महापुरुष तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं आज का इंसान कितना व्यस्त है, फिर भी हमेशा फरमा रहे हैं भक्ति के नियमों की पालना करो, 2 घंटे भजन करो। हर कोई जहां भी रहे कर सकता होगा, तभी तो महापुरुष फरमा रहे हैं घर में बैठे बैठे भी जो भी प्रेमी रहते हैं वो हर स्थिति में, हर हालत में 5 नियमों की श्रद्धा से पालना कर सकते हैं। अगर वो नहीं करते, वो अपना उनका आलस है, मन के कहने पर आकर के भक्ति के नियमों की पालना नहीं करना, वो उनकी अपनी मुश्किल होती है। ऐसे कई उदाहरण संसार में हैं। हमारे महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के समय की बात है। एक प्रेमी कहने लगा, मेरे पिताजी इतने भक्ति के नियमों के पक्के हैं, बचपन से हमने उनको देखा है, एक भी दिन उन्होंने किसी नियम में नागा नहीं किया, सारे संसार के कार्य व्यवहार भी करते थे, घर परिवार भी पालते थे, लेकिन हमने उनको ये देखा भक्ति के नियमों में वो पूरे दृढ़ थे। बुजुर्ग अवस्था में एक बार वो बीमार हो गए तो हमने उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 3-4 दिन के बाद छुट्टी का दिन था, तो हमने सोचा छुट्टी है, सारा परिवार बच्चे मिलकर के पिताजी को मिलकर के आते हैं। कहने लगे भाइयों के बच्चे, बहनों के बच्चे, हमारे बच्चे सारे मिलकर के हम अस्पताल में पिताजी का पता करने के लिए चले गए। जब वहां पर पहुंचे, पिताजी लेटे हुए थे, सारे परिवार के सदस्य पिताजी के बेड के चारों तरफ सारे इकट्ठे हो गए और कहने लगे, पिताजी आपका क्या हाल चाल है? पिताजी कहने लगे, बहुत ही अच्छा है। तो हमने पिताजी को कहा, अगर अच्छा है तो चलो घर चलते हैं। पिताजी कहने लगे, घर ही तो जा रहा हूं। पिताजी की कहने लगे, खासियत ये थी जितने परिवार के सदस्य थे किसी को देख नहीं रहे थे, केवल ऊपर ही देख रहे थे। हमने कहा ठीक है, घर जा रहे हो तो चलो हमारे साथ, हम आपको लेने के लिए आए हैं। पिताजी कहने लगे, मैं अपने घर ही जा रहा हूं और देखो सामने श्री गुरु महाराज जी आ गए हैं। मेरे श्री गुरु महाराज, हम सभी ने मिलकर के ऊपर देखा, जहां पिताजी देख रहे थे, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने पिताजी को पूछा, कहाँ है श्री गुरु महाराज जी? तो वो कहने लगे, देखो मेरे नजदीक पहुंच गए हैं, मेरी बाजू पकड़ ली है, अब मैं अपने घर जा रहा हूं। इतना कहते कहते ही उनके श्वास निकल गए। अब कहने का भाव ये है, ग्रस्त जीवन में रहते हुए इतने ऊंचे दर्जे का विराग होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अंत समय में परिवार के सारे सदस्य बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन फिर भी किसी की तरफ ना देखते हुए अपने चित्त की डोर को महापुरुषों के चरणों से जोड़ करके रखा।
इतने ऊंचे दर्जे का वैराग, कितने दृढ़ नियम इसके लिए चाहिए, वो तो भगत जी के पिताजी ही बता सकते थे। लेकिन जो कोई प्रेमी ऐसे भक्ति के नियमों में दृढ़ रहता है, वो संसार के कार्य व्यवहार करता हुआ भी ऐसे रहता है जैसे कीचड़ में कमल का फूल। तो महापुरुषों ने कितनी कृपा की है, अगर संसार में रहते हुए सारे कार्यक्रम करते हुए भी जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहता है, महापुरुष वर्णन करते हैं, भक्ति के नियमों की श्रद्धा से रोजाना बिना नागा पालना करो तो सारे कार्य व्यवहार महापुरुषों की कृपा से अपने आप होते रहेंगे। संसार में रहते हुए सुख से जीवन व्यतीत करोगे और दुनिया के काम करते हुए भी आपके जीवन का कल्याण होगा। तो महापुरुष हमेशा फरमाते हैं, बार बार हर गुरुमुख को यही फरमा रहे हैं कि 2 घंटे का भजनाभ्यास रोजाना किया करो, भक्ति के नियमों की पालना करो। जब महापुरुष इतना जोर दे रहे हैं तो हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है, भक्ति के साधनों की पालना करते हुए महापुरुषों की कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बना लें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।